स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका हार्दिक अभिवादन। आज हम बात करेंगे पर्यटकों को लेकर हिमाचल सरकार द्वारा जारी की गई एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी को लेकर। अगर आप हिमाचल भ्रमण का प्लान बना रहे हैं, हिमाचल आ रहे हैं, तो आपके लिए इस जानकारी के बारे में समझ रखना बेहद जरूरी है। इस बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। रविवार को हिमाचल सरकार की एक महत्वपूर्ण बैठक में लिए गए फैसले को। इस फैसले के मुताबिक अब दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और पंजाब से आने वाले पर्यटकों को अपने साथ 72 घंटे पुरानी RT-PCR कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना होगा। हालांकि ये रिपोर्ट जरूरी नहीं है। पर्यटक जब राज्य की सीमा में प्रवेश करेंगे तब उनको ये रिपोर्ट नहीं दिखानी होगी। ये रिपोर्ट उनको जिस होटल में ठहरना है वहां पर दिखानी होगी, उसके बाद ही उनको ठहरने की अनुमति होगी। सरकार की इस एडवाइजरी को हालांकि अभी विस्तृत तौर पर जारी नहीं किया गया है। इसे 16 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा, जिसमें और ज़्यादा जानकारी दी जाएगी। लेकिन इतना साफ है कि फिलहाल सरकार ने इस कोविड-19 RT-PCR रिपोर्ट को जरूरी नहीं बनाया है और इस रिपोर्ट को स्टेट के बैरियर्स पर भी नहीं दिखाना होगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने न तो नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया है और ना ही लॉकडाउन का। साफ है, राज्य सरकार राज्य में पर्यटकों का स्वागत तो करना चाहती है, लेकिन बीमार पर्यटकों का नहीं। अगर आपको हिमाचल के भ्रमण पर आना है तो आपको 72 घंटे पुरानी RT-PCR रिपोर्ट साथ लेकर आनी होगी। ये फैसला राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर लिया गया है। अब हिमाचल प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 1000 मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 45 दिनों के दौरान राज्य में 120 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और लगभग 11,000 के करीब नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। चिंता की बात यह भी है कि सोलन के एक अस्पताल की एक महिला डॉक्टर में यूके का खतरनाक कोविड-19 स्ट्रेन पाया गया है। ये स्ट्रेन फिलहाल और जगह से रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन राज्य के लिए ये खतरे की घंटी है। इससे पहले राज्य सरकार इन फैसलों को लेने से थोड़ा सा हिचक रही थी, लेकिन जब मामले बढ़ते रहे तब सरकार को मजबूरी के चलते ये फैसले लेने पड़े। हालांकि इन फैसलों से पर्यटन उद्योग प्रभावित हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं जितने उद्यमी डरे हुए हैं। पर्यटक राज्य में आ सकते हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर सुरक्षा के मद्देनजर RT-PCR रिपोर्ट मांगी जा रही है। हिमाचल एक छोटा पहाड़ी राज्य है और यहाँ की जो आर्थिकी है, यहाँ की इकोनॉमी है, वो पर्यटन उद्योग से जुड़ी हुई है। पिछले साल भी राज्य के पर्यटन उद्योग को 6,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ था, क्योंकि राज्य में कोई भी पर्यटक नहीं आया। होटल उद्यमियों को हालांकि लोन की या ऋण की किस्तें थोड़ा सा डेफर करके या फिर ब्याज में कमी कटौती करके या फिर बिजली के बिल में कटौती या दूसरी सुविधाएं देने की राहत दी गई थी, लेकिन इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उद्योग चलाना, होटल चलाना बहुत जिम्मेवारी का काम है। इसमें बहुत खर्चा इन्वॉल्व होता है, बहुत लोगों को रोज़गार भी मिलता है। पिछले साल कई लोगों का रोज़गार, हज़ारों लोगों का रोज़गार छिना भी। इसलिए राज्य सरकार की पहल यही है, प्राथमिकता यही है कि किस तरह उद्योग भी बचा रहे और लोगों की आमदन भी बची रहे और बीमारी का जो संक्रमण है वो भी ना फैले। एक बार फिर आपको बता दें कि अगर आप हिमाचल भ्रमण का प्लान बना रहे हैं तो आपको अपने साथ 72 घंटे पुरानी RT-PCR रिपोर्ट लानी होगी। ये रिपोर्ट आपको हिमाचल के किसी बैरियर पर किसी पुलिसकर्मी को नहीं दिखानी है, या आपको जिस होटल में ठहर रहे हैं वहाँ पे दिखानी होगी। और उसके अलावा आपको कोविड-19 के जितने भी SOPs हैं, प्रोटोकॉल है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग या फिर मास्क का इस्तेमाल करना, ये लाजमी है। इसका पालन आपको करना होगा। सरकार का फैसला है, ये बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ी देर के लिए है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये आपकी और दूसरे लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर ही ये फैसला लिया गया है। तो एक बार फिर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में अब दिल्ली, उत्तराखंड और दूसरे राज्यों की तर्ज पर
RT-PCR रिपोर्ट लाना लाजमी कर दिया गया है। हिमाचल अकेला ऐसा राज्य नहीं है। इससे पहले कई और राज्य इस शर्त को आगंतुकों के सामने, पर्यटकों के सामने, गेस्ट्स के सामने रख चुके हैं। अगर आपको इन राज्यों में प्रवेश करना है तो आपको RT-PCR रिपोर्ट अपने साथ रखनी होगी। हिमाचल में भी अब उन 7 राज्यों जिसमें पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात शामिल है, यहाँ से अगर कोई पर्यटक आता है तो उनको RT-PCR रिपोर्ट अपने साथ लाना लाजमी है। ये था आज का बुलेटिन, आज की डिस्कशन। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा।